हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत कुमार आप लोग आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं गाँव का घर। तो प्लीज़ हमारे साथ आप लोग अंत तक बने रहें। तो हम लोग बिना समय को गंवाए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग कर लेते हैं कवि के परिचय। गाँव का घर क्या है? गाँव का घर, जिनके लेखक ज्ञानेंद्र पति जी हैं, जिनका जन्म 1 फरवरी 1950 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान पत्थरगामा गोड़ा झारखंड में है। पत्थरगामा जो है गोड़ा झारखंड में, और इनके निवास स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में। माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। इनके अगर शिक्षा की बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही किए थे, अपने गांव के स्कूल में। वहां से बीए किए और एमए अंग्रेजी विषय में किए थे। क्या बीए और एमए अंग्रेजी विषय में किए पटना विश्वविद्यालय से, और फिर बाद में इन्होंने एमए किए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए हिंदी में। फिर उन्होंने क्या किए, हिंदी में एमए किए बिहार विश्वविद्यालय से, जो कि मुजफ्फरपुर में है। ठीक है। और इनकी अगर कुछ कृतियाँ की बात की जाए तो इन्होंने कविता संग्रह लिखा है। क्या? कविता संग्रह। पहला है आँख हाथ बनते हुए, 1970 में लिखे, यानी कि 1970 में 1950 में इनका जन्म हुआ और 1970 में यह मतलब कि 20 साल की उम्र में यह कविता संग्रह लिखना शुरू कर दिए थे। और दूसरा है शब्द लिखने के लिए यह कागज़ बना है। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बना है 1980 में। और गंगा तट पूरे 2000 में। संशयात्मा, यहाँ पर सबसे मेन है संशयात्मा, जो कि यहीं से लिया गया है। गांव का घर जो है संशयात्मा से ही लिया गया है, जो कि 2004 में इन्होंने लिखे थे। और यह एक और है भिनसार 2006 में, और कवि ने कहा 2007 में। और यह काव्य नाटक एक लिखे थे, काव्य नाटक एक चक्रा नगरी कथेरगाद और अगला है पढ़ते गढ़ते 2005 में। ठीक है। और इनको जो है साहित्य अकादमी मिला था। साहित्य अकादमी मतलब कि इनको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी। संशयात्मा जो लिखे थे ना, तो इसी मतलब कि इन्होंने जो लिखे हैं संशयात्मा, तो इसीलिए इनको जो है इनका जो फेमस मतलब कि लेखनी हुआ सब कविता संग्रह संशयात्मा, और इसीलिए जो है इनको पहला पुरस्कार मिला था 2006 में। क्या मिला था, क्या बोलते हैं उसको, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। अब हम लोग इन्होंने जो लिखे हैं गांव के, जो लिया गया संशयात्मा से कविता संग्रह जो है ना, संशयात्मा यहाँ से लिया गया है, गांव का घर। ठीक है। तो हम लोग वो देखते हैं अब जो पंक्ति है गांव के घर में। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इन्होंने जो लिखे हैं। गांव का घर अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सजन के पेड़ से, गोंद का वह गेह। क्या है? गांव का घर, अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सजन के पेड़ से, गोंद का गेह वह सीमा। मतलब होता है, पहला लाइन यहाँ तक है, जहाँ तक ये बिंदु दिया गया है काला से। तो वह कहते हैं अंतःपुर की वह चौखट, मतलब अंतःपुर की चौखट कहने का मतलब घर के जो भीतर जो ड्योढ़ी होता है ना, ड्योढ़ी। अगर आप लोग देहात में रहते होंगे तो समझते होंगे कि ड्योढ़ी क्या होता है। तो ड्योढ़ी के बारे में बताएं वो कि अंतःपुर की वह ड्योढ़ी, जहाँ पर मतलब कि अगला भी एक गेट होता है और उसके बाद भी एक गेट होता है ना, जिस घर में होता है कोई घर में, तो मेरे घर में है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि अंतःपुर की वह चौखट,
टिकुली साटने के लिए सजन के पेड़ से, सजन का पेड़ कहने का मतलब कि सजन का पेड़ जो है एक तरह के, उसमें जो फरता है ना, कोई एक फल होता है जिससे चिपचिपा पदार्थ मतलब कि गोंद निकाला जाता है, जिससे जो है टिकुली साटते हैं। मतलब कि लेडीज़ लोग अपने घर में जो है जेंट्स लोग ले आते हैं तोड़ करके, और लेडीज़ लोग जो पहले के थे वो साटते थे अपने टिकुली को वहाँ पर, मतलब कि इलार में से अपना उजाड़ करके अपने चौखट पर जो है, घर के चौखट, अंतपुर के वो चौखट है ना, वहाँ पर वह साटते थे। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है। और अगला है वह सीमा, यहाँ पर वह हैगा और है वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को। क्या कहते हैं? खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, मतलब पहले के ज़माने में हुआ करता था कि कोई अगर लेडीज़ अंदर है, ना हो, मतलब कि कन्या है या फिर बेटी पतोह है, कोई भी है, तो जब भी बुजुर्ग लोग बाहर मतलब जाते थे खेत खलिहान में, तो वह जब वो बाहर से जब घर में आते थे वो, तो उनको आने से पहले अपने खरकाओं जो है, अपने चप्पल या फिर पैर को बजाते थे, जिससे जो है लेडीज़ लोग को मालूम चल जाए कि घर में कोई आ रहा है। जेंट्स लोग मतलब कि अपना मतलब कि निहार रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, या फिर माथा मतलब झांके हुए नहीं हैं, ऐसे ही हैं, ऐसे खुले बाल घूम रहे हैं लेडीज़ लोग, तो वो जो हैं बुजुर्ग लोग वो इशारा करते हैं, सावधान कर देते हैं कि मतलब कि कोई आ रहा है अंदर, इसीलिए मतलब कि सावधान हो जाओ। तो यहाँ पर वही कहते हैं, कभी अपने अभी जो है कभी शहर में गए हुए हैं और वह अपने गांव के घर को याद कर रहे हैं, और अपने जो बचपना में जो बीता उसको इस पंक्ति में मतलब कि दर्शाया है। तो वही कहते हैं, किधर गया, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था। मतलब बोले हम कि चप्पल पहने हुए तो चप्पल को घिसटेंगे या फिर आवाज़ करेंगे या फिर खांसेंगे, ताकि जो है लेडीज़ लोग जो अंदर हैं उसको मालूम चल जाए कि कोई जेंट्स लोग आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है खड़काओ खटकानी पड़ती थी, खटकानी पड़ती थी, मतलब कोई चप्पल या फिर जूता या फिर खड़काओ बोलते हैं उसको, बजानी पड़ती थी। या खटकाने का मतलब बजानी पड़ती थी, आवाज़ देना पड़ता था कि कोई, ऐसा आवाज़ देना पड़ता था जिससे जो है लेडीज़ लोग को यह संकेत मिल जाए कि कोई जो है जेंट्स लोग हमारे यहाँ मतलब कि अंदर आ रहे हैं। यहाँ तक हो गया। और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। मतलब कहें कभी कि अगर कोई जो मतलब कि बुजुर्ग लोग आ रहे हैं और वो जो है मतलब कि आवाज़ नहीं दे पाएँ या फिर नहीं खांस पाएँ, मतलब संकेत नहीं दे पाएँ, तो उनको जो है अगर लेडीज़ लोग कोई अंदर कुछ काम कर रही है या फिर नहा आ रही है, मतलब कि आंगना में होता है कापा चलते हो, मतलब कि वहाँ पर नहाते हुआती है, फिर कोई भी काम कर रही होती है, तो कहते हैं कि कभी कभी तो उनको वहाँ पर रुकना पड़ता था। मतलब कि जो चौखट है अंतःपूर्वक की, वहाँ पर उनको जो है रुकना पड़ता था। मतलब कि कोई जब लेडीज़ अंदर नहा रही होगी या फिर मसाला पीस रही होगी, फिर कुछ कर रही होगी, मतलब कि गांव के घर के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो देहात में ऐसे ही होते हैं कि अपना जो लेडीज़ लोग, जेंट्स लोग घर पर नहीं है ना, तो जो लेडीज़ लोग को जो काम है वो अपना जल्दी जल्दी करती है, अपना नहाती धोती है सब, वही यहाँ पर कहा गया है, बाल झाड़ती है सब। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि कभी कभी तो उनको जो है अगर लेडीज़ लोग नहीं हट पाई तो मतलब कि नहा रही है और आधा नहाए, आधा साबुन लगेले है, आधा मतलब कि पानी अभी उसको लेना ही है, मतलब कि नहाना ही है, तो कैसे जाएगी अंदर। तो इसलिए जो है कहते हैं कि कभी कभी तो उधर उनको जो है उधर ही रुकना पड़ता था। वो यही कहते हैं कि कभी कभी जो है बुजुर्गों को उधर ही रुकना। और अगला है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ से करेंगे, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। मतलब कहते हैं कि एक अदृश्य पर्दे के मतलब कि उस पार रहते थे और जो लेडीज़ लोग जो हैं इस पार रहते थे, और एक वो जो पर्दा होता है वो अदृश्य पर्दा, मतलब कि एक दूसरे को जो है पार से नहीं देख पाते हैं।
और कहते हैं कि किसी को बिना नाम लिए हुए पुकारना पड़ता था। क्या कहते हैं कि किसी को बिना, बगैर का मतलब बिना नाम लिए हुए पुकारना पड़ता था। जिसकी तर्जनी यहाँ पर है, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, सारे काम सहज शंख की चिन्ह की तरह गांव के घर। यहाँ तक है स्टेंजा। तो कहते हैं कि सारे तर्जनी मतलब जिसकी जो है, जिसकी तर्जनी कहाँ पर है, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, सारे काम सहज शंख के चिन्ह की तरह। वह कहते हैं लेखक, तर्जनी जो नोक है वो कैसे काम करती थी? सहज से, मतलब कि अभी बोले हम कि जो जेंट्स लोग होते हैं वो जब घर में होते थे तब लेडीज लोग काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि घर में ससुर भैंसुर ये लोग जो होते हैं मतलब घर में, तब जो लेडीज लोग जो हैं नहीं काम कर पाते हैं। और जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो सहज का मतलब यहाँ पर होता है मतलब कि किसी को दिखावा में मतलब कि नहीं जाना, मतलब कि अपने लाज इज्जत को बचा कर रखना, यही होता है। तो यहाँ पर यही कहते हैं कवि कि वह काम, सारे काम को जो है सहज, और तरनी की नोक के यहाँ पर मतलब होता है तरनी के नोक शंख के चिन्ह के तरह। क्या? सारे काम जो है तर्जनी की नोक शंख के चिन्ह की तरह काम करता है। ठीक है। अगला जो है गांव के घर को, कहाँ गया? गांव के घर, गांव की घर चौखट के बगल में गेरू से लिपी भित्ति पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के। स्टेंजा जो है वहाँ पर किताब में तो छोटा छोटा है, मतलब कि यहाँ पर हम टाइपिंग कर दिए हैं तो इसलिए जो है मतलब कि लंबा लंबा हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस सारे वर्ड को हम लोग जो है बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। तो कहते हैं गांव की घर की उस चौखट के बगल में गेरू से लिपी भित्ति पर, मतलब लाल गेरू रंग का मतलब जो होता है ना, हल्का जो है हल्का ईस्ट के देखे हुए कलर वो होता है गेरू कलर। तो वही यहाँ पर कहते हैं कवि कि गेरू लिपि भित्ति, ठीक है, दूध डूबे अंगूठे के छाप, उठौना दूध के यहाँ पर मतलब होता है जो बाहर से, घर में जब दूध नहीं होता है तो हम लोग जो है किसी बाहर से या दूसरे को ही, जानवर जब लगता है ना दूध अगर करता है जानवर, तो उनको ही जा करके हम बोलते हैं कि मेरा यहाँ दूध पहुँचा दीजिएगा। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि उठौने दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के, मतलब कि जो लिपि हुई जो भित्ति है गेरू रंग से, उस पर कहते हैं कि दूध के जो अंगूठा होता है, दूध से जो अंगूठा जो डुबा करके मतलब भिंगो करके जो है उस पर छिड़काया जाता था कि आज के दिन, जैसे कि पहले के ज़माना में कैलेंडर नहीं हुआ करता था, तो अंगुली के निशान मतलब कि वहाँ पर गेरू रंग का जो लिपा हुआ भित्ति रहता था वहाँ पर वो टिक लगाते थे। और जो है अंत में क्या है अगला, हमारे बचपन में, यहाँ पर कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं छूट रहा है। अगला जो है हमारे बचपन के बहाल पर दूध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर। वो कहते हैं कि जो गेरू रंग से जो लिपा हुआ जो भित्ति रहता था वहाँ पर जो है जो ग्वाला दादा दूध लेकर आते थे, उठौना दूध है, बाहर से जो दूध लेकर आते थे ग्वाला दादा, तो वो जो है अपने अंगूठे को दूध में डुबो करके भिंगो करके अपने जो गेरू रंग का जो दीवार लिपा हुआ रहता था वहाँ पर टिक करते थे, हाथ को निशान लगाते थे वहाँ पर। और जो महीना में है वो कहते हैं हमारे बचपन के बहाल पर जो है एक एक करके गिना जाता था। क्या? महीने जो है 30 दिन का लगता है महीना, तो कैलेंडर नहीं हुआ करता था पहले के ज़माने में, तो वो जो है अपने जब दूध लेकर आते थे तो उसमें जो है अपना हाथ को डुबो करके भिंगो करके अपना तिलक मतलब टिक करते थे, और अंत में जो है महीने के अंत में एक एक करके गिनते थे कि कितना हुआ, मैं कितने दिन तक दूध मतलब दिए। तो कभी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं। और हम लोग का गांव घर के जो हम लोग रहने वाले हैं, तो हम लोग को तो ये सब मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या है, मतलब कि कवि जो लिखे हैं
स्पष्ट एवं हिंदी है, हिंदी में लिखा हुआ है। तिलक का मतलब समझ ही रहे हैं कि तिलक मतलब होता है टीक, और महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर, मतलब एक एक करके मतलब गिना जाता था कि कितना जो है निशान को गिनते थे, कितने दिन मतलब कि हम दूध जो है यहाँ पर पहुँचाए हैं, और जितने दिन वो दूध लेकर आते थे वहाँ पर टिक लगा देते थे। तो यहाँ पर यही कहते हैं। अगला है गांव का घर, गांव का वह घर अपना गांव का खो चुका है। कहते हैं गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यहाँ तक है अस्टेंजा, खो गए पंच परमेश्वर। वो कहते हैं कि गांव का घर का अपना जो है खो चुका है। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गया पंच परमेश्वर। अब के ज़माने में जो है शहरीकरण हो गया, और जो है पहले के ज़माने में हुआ करता था कि जैसे मतलब कि गांव में अगर कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ भी होता था तो पंच परमेश्वर के तरफ, पंच परमेश्वर जो होते, पंच लोग जो होते थे पहले के ज़माने में, तो वही लोग जो है निर्णय लिया करते थे कि कौन सही है और कौन गलत। तो यही कहते हैं कि जैसे खो गया हो पंच परमेश्वर। बोलते हैं अगला पंक्ति में, बिजली बत्ती आ गई है। बिजली बत्ती आ गई है कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। मतलब कहते हैं बिजली बत्ती तो आ ही गया है, लाइन जो है आ गया है, लेकिन यहाँ पर अपने बचपन से वो जोड़ कर गया। कहते हैं कि पहले के ज़माने में जो हुआ करता था लालटेन सबके घर में, तो जैसे ही रात हुआ करता था तो मिट्टी के तेल से उसमें मिट्टी के तेल जो है उसमें भर करके, उसके जो टंकी हुआ करता था छोटा सा, उसमें भर करके जो है रात भर मतलब कि जलाते थे वो, और उसको बुतने की सब कोई टेंशन नहीं रहता था पहले। मतलब कि एक आज का जो है जनरेटर की तरह, तो उसमें तेल डाल देंगे, जब तक तेल उसमें है जब चल रहा है। और बिजली में क्या हो गया, बिजली में तो यही हुआ है कि बिजली बत्ती आ गई। यहाँ पर क्या लिखे हैं लेखक, बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। तो कहते हैं लेखक यहाँ पर कि बिजली बत्ती तो आ ही गया है, कब की आ गई, लेकिन वो बनी रहने मतलब कि अधिक टिकने वाले से अधिक तो वो गई रहने वाली है। लाइन जो है अगर 1 घंटा देता है तो 2 घंटा काट देता है। तो लेखक जो है यही कहते हैं कि वो बनी रहने से ज़्यादा है अधिक गई रहने वाली है। और अगला जो है लिखते हैं, अब के बितौआ, मतलब कि यहाँ पर ट होगा शायद, यहाँ पर बेटौआ है, मतलब यहाँ पर जो है टाइपिंग से मिस्टेक हो गया होगा। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी लालटेन है। अब दिन भर आलो में कैलेंडर से ढकी, तो यहाँ पर कहते हैं लेखक कि अब के जो बिटौआ है उसके दहेज में जो है टीवी में मिल गया है। लालटेन अब दिन भर जो है, लालटेन जो है अब जो है घर में तो बिजली आ गया, बत्ती आ गया, और अपने बेटे की जो शादी की है उसमें एक क्या मिल गया, एक टीवी में मिल गया। और लालटेन अब तो दिन भर आलो में कैलेंडर से ढकी है। वो कहते हैं कि अब के ज़माने में तो लाइन आ गया और बेटा के ब्याह किए तो टीवी भी मिल गया, तो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं अब रह गया है। तो वह कहते हैं कि लालटेन जो है अब एक मतलब कि कहीं पर होता है ना घर में, मतलब कि एक धीरखा, वहीं पर जो है लालटेन को रख दिया गया है और कैलेंडर से ढक दिया गया है। तो कभी यही कहना चाहते हैं कि आपके घर में जो है सभी बिजली आ गई है और बेटे की जब शादी की तो उसमें एक टीवी मिल गया, और आप जो है लालटेन को दिन भर धीरखा में रख दिए और धीरखा में रख और कैलेंडर से क्या किए, झांक दिए उसको। तो हम लोग आज यहाँ तक कर पाए हैं, और अगला वीडियो में जो है इसका जो अगला जो है स्टेंजा वो हो जाएगा। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला जो है
अगले वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को, और साथ ही ऑब्जेक्टिव भी अगले वीडियो में हो जाएगा। सो गाइस 20 मिनट हो चुका है, इसीलिए अब अगला वीडियो में हम लोग करेंगे।